Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video, we'll discuss about the properties of the context-free languages. So let's begin. So just like we have seen the properties of regular languages, कि regular languages किन operations में close होती है. Similarly, we have for context-free languages as well. So context-free languages are closed under following operations. The first operation is union operation. तो अगर कोई दो context free languages है उनका अगर हम union करेंगे तो वो भी क्या होगा context free. Context free languages are closed under concatenation. अगर हम दो context free languages का concatenation करेंगे तो जो resultant language हमें मिलेगी that will also be context free. Then context free languages are closed under clean closure. अगर हम किसी context free language का clean closure निकालेंगे तो वो भी context free होगा और अगर हम positive closure उसका निकालेंगे तो वो भी context free होगा. तो clean closure में भी close होते हैं and positive closure में भी close होते हैं and context free languages are closed under homomorphism. So this is a new property. So we'll see what do we mean by homomorphism. Homomorphism. So now let's begin with the first property, which is the union of property. तो पहले union operation के लिए देखते हैं. Suppose मेरे पास L1 and L2 दो context free languages है. Let L1 and L2 be two context free languages. Then L1 union L2 is also context free. कैसे कह सकते हैं हम ये? फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर हमने L1 लैंग्वेज ली एज लेट्स से AN BN N ग्रेटर दैन 0. तो ये लैंग्वेज हमें पता है दिस इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. हमने ऑलरेडी देख लिया कि इसके लिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हमें कैसे लिखनी है. नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस ग्रामर अगर मैं इसकी CFG लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं हम? S1 goes to A, S1B and AB क्योंकि n greater than 0 है. सो जो स्टॉपिंग कंडीशन होगी हमारी दैट विल बी AB. उसी तरीके से लेट्स से कोई L2 लैंग्वेज भी लेते हैं जो हमारी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है. सपोज हमने लिया C रेज टू द पावर M D रेज टू द पावर M M ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब ये लैंग्वेज भी कंटेक्स्ट फ्री है. इसके लिए भी हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख लेते हैं. सपोज मैंने लिखा S2 goes to C S2D. स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी? एप्सिलॉन, बिकॉज यहाँ पे क्या है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नाउ हमारे पास दो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं L1 और L2. इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर भी लिख ली. अगर मैं इन दोनों लैंग्वेजेस का यूनियन करूं तो यूनियन ऑफ L1 एंड L2. तो बेसिकली L1 यूनियन L2. तो क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं? AN BN को यूनियन कर रहे हैं CM DM के साथ. तो जो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर होगी वो क्या होगी? या तो S1 या फिर S2. यही मेरी कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर होगी. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यही मेरी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी. तो अगर हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख पा रहे हैं तो दैट मीन जो हमारी रिजल्टेंट लैंग्वेज है वो भी क्या है? कंटेक्स्ट फ्री है. तो दिस शोज कि अगर दो लैंग्वेजेस हमारी कंटेक्स्ट फ्री है उनका हम यूनियन कर रहे हैं तो जो हमें रिजल्टेंट लैंग्वेज मिलेगी दैट इज ऑल्सो कंटेक्स्ट फ्री. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नाउ विच इज कॉनकैटिनेशन. कॉनकैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर L1 एंड L2 be two context free languages then L1 concatenated with L2 is also context free. लाइक फॉर एग्जाम्पल सेम ही लैंग्वेजेस लेते हैं जो भी हमने L1 और L2 ली थी. अब पर हम इनका कॉनकैटिनेशन करते हैं. तो कॉनकैटिनेशन करेंगे तो रिजल्टेंट लैंग्वेज क्या होगी? AN BN कॉनकैटिनेटेड विद CM DM. तो ये लैंग्वेज भी हमारी क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री है. इसके लिए भी हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देख चुके हैं हमें कैसे लिखना है. तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसके लिए क्या हो जाएगी? S1 को कॉनकैटिनेट कर दो विद S2. सो दिस शोज कि जो हमारी रिजल्टेंट लैंग्वेज है दैट इज ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री. कमिंग टू दी थर्ड प्रॉपर्टी नाउ विच इज क्लीन क्लोजर एंड पॉजिटिव क्लोजर. तो सबसे पहले क्लीन क्लोजर को देखते हैं.
सो क्लीन क्लोजर क्या कहती है कि इफ एल इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देन एल स्टार इज ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री। कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको? सपोज मेरी एल लैंग्वेज है एज ए एन बी एन एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके लिए अगर मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखूं दैट विल बी ए एस बी फॉलोड बाय एप्सिलॉन। अब अगर मुझे इस लैंग्वेज का क्लीन क्लोजर निकालना है तो क्लीन क्लोजर हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, ए एन बी एन का हमें क्लीन क्लोजर निकालना है, राइट, यानी कि क्लीन स्टार निकालना है। अब अगर मैं इस लैंग्वेज के लिए जो क्लीन स्टार वाली लैंग्वेज है इसके लिए अगर हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? हम क्या कर रहे हैं, एस, लेट्स टेक दिस एज S1, S1 गोज टू S1 एप्सिलॉन। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारा स्टार्ट सिंबल है S1 देन S1 और इस S पे हम क्या लिखेंगे, इस S जो हमारा ये डिराइव कर रहा है, तो ये S हमारा डिराइव कर रहा है, S डिराइव कर रहा है A S B एप्सिलॉन। तो एक बार इसको दोबारा देखते हैं। हमें निकालना है ए एन बी एन का क्लीन क्लोजर, तो हम कैसे लिख सकते हैं ग्रामर, S1 गोज टू SS1 एप्सिलॉन। पहले इतने पार्ट के लिए अगर हम इसकी डेरिवेशन ट्री बनाए तो हम क्या कर रहे हैं, S1 S1, राइट, और ये जो हमारा S है ये क्या डिराइव कर रहा है, S डिराइव कर रहा है ASB जो मेरी लैंग्वेज है। तो बेसिकली क्लीन क्लोजर का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है यानी AABB, तो दिस AABB now can repeat any number of times, right? It can either repeat 1 time, 2 time, 3 time or up to infinity times. तो इस टाइप के वर्ड्स हमारी इस लैंग्वेज को बिलोंग करने चाहिए। तो हम सबसे पहले S से तो डिराइव कर रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ A's एंड नंबर ऑफ B's का काउंट इक्वल और A पहले आए B से, S से तो ये डिराइव हो रहा है। फिर हम इसको कितनी भी बार डिराइव कर पाए उसके लिए हम यूज कर रहे हैं ये S1 फॉलोड बाय एप्सिलॉन। अब इसका डेरिवेशन ट्री बना के देखते हैं, राइट। S से हम क्या लिख सकते हैं, S से हम लिख सकते हैं A S B, S से अगेन A S B। जब हमें स्टॉप करना वी कैन टेक दिस एज एप्सिलॉन। तो ये डबल ए डबल बी यहाँ से जनरेट हो गया। अब इस डबल ए डबल बी को कितने भी बारी रिपीट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस S1 को हम एक्सपैंड कर सकते हैं SS1 में। अगेन यू कैन एक्सपैंड इट ASB, अगेन ASB, और जब हमें स्टॉप करना हो वी कैन टेक दिस एज एप्सिलॉन। सो दिस इज हाउ AN BN आपका कितनी भी बारी रिपीट हो सकता है, फुलफिलिंग द कंडीशन फॉर क्लीन क्लोजर। अब अगर मुझे इसके लिए पॉजिटिव क्लोजर जनरेट करना होता तो पॉजिटिव क्लोजर में क्या होता, ये AN BN ये तो सेम रहता, बट अब यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ स्टार यहाँ पे प्लस आ जाता है, यानी एक मैंडेटरी AN BN तो पॉसिबल है ही। तो हम क्या कर देंगे उस केस में, खाली ये जो हमारा एप्सिलॉन है इसको हटा देंगे। तो यानी कि हम इसके लिए अगर मैं डेरिवेशन ट्री बनाती पॉजिटिव क्लोजर निकालने के लिए तो हमें क्या करना है, S1 नाउ AN BN पॉजिटिव क्लोजर के लिए हमें क्या करना है, इस एप्सिलॉन को यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पे S। तो नाउ दिस विल मेक श्योर कि कम से कम एक बारी तो ये स्ट्रिंग जनरेट हो ही होए एंड फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ टाइम, जितनी भी बारी हमें इसे एक्सपैंड करना हो। तो क्योंकि हम कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज लिख पा रहे हैं बोथ क्लीन क्लोजर के लिए भी एंड पॉजिटिव क्लोजर के लिए भी, सो दिस शोज दैट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर बोथ द ऑपरेशंस क्लीन स्टार एंड पॉजिटिव क्लोजर। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नाउ एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, context free languages are also closed under the property of reversal. Now let's see what do we mean by the reversal property. Reversal property ये कहती है that if L is a context free language with grammar G, then reverse language form करने के लिए हम क्या करेंगे, form a grammar for LR by reversing the body of every production. तो रिवर्सल लैंग्वेज हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, अगर L मेरी कोई भी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है विद अ ग्रामर G,
देन हम रिवर्सल ग्रामर फॉर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम रिवर्स कर सकते हैं बॉडी ऑफ एवरी प्रोडक्शन दैट वाज इन जी। तो द रिजल्टेंट ग्रामर हमारी क्या होगी, द रिवर्सल ग्रामर। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज अगर मेरे पास जी गिवन है एज दिस 0 S1 एंड 0 1। ना ये मेरी एक कंटेक्सचुअल लैंग्वेज है, राइट। अब अगर मुझे LR फॉर्म करनी है, दिस इज माय कंटेक्सचुअल लैंग्वेज L। अगर मुझे LR फॉर्म करनी है तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे स्टेटस ऑफ एवरी प्रोडक्शन। तो 0 S1 हो जाएगा 1 S0, 0 1 हो जाएगा 1 0, राइट। तो ये बन गई मेरी रिवर्सल लैंग्वेज। अब इस रिवर्सल लैंग्वेज के लिए भी हमने कंटेक्सचुअल ग्रामर लिख पा रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस रिवर्सल ग्रामर इज ऑल्सो कंटेक्सचुअल लैंग्वेज। सो दिस शोज की जो कंटेक्सचुअल लैंग्वेजेस हैं दे आर क्लोज्ड अंडर reversal operation also, right? Now before coming to the homomorphism property, let's first discuss the contextual languages किन operations में close नहीं होती हैं। So contextual languages are not closed under difference operation, intersection and complementation. Contextual languages are not closed under difference, intersection and third complement. Let's first take the intersection operation. सबसे पहले intersection operation देखते हैं। Context free languages are not closed under intersection. Now suppose अगर मेरे पास कोई L लैंग्वेज है as 0 n 1 to the power n 2 to the power n greater than or equal to 1। अब क्लियरली हमें पता है वी हैव डन दीज टाइप ऑफ एग्जांपल्स एज वेल इन द प्रीवियस वीडियोस। ये लैंग्वेज क्या है, नॉन कंटेक्चुअल लैंग्वेज है, बिकॉज 3 वेरिएबल्स यहाँ पे ऐसे जिनका काउंट सेम होना चाहिए। एंड क्लियरली इस टाइप के लैंग्वेज के लिए ना ही हम CLG लिख सकते हैं, ना ही इसका पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हैं। तो दिस इज अ नॉन कंटेक्चुअल लैंग्वेज। अब अगर इससे मिलती जुलती हम 2 लैंग्वेजेस लेते हैं, सपोज L1 लेते हैं। L1 इज 0 to the power n 1 to the power n 2 to the power I, यानी 0 और 1 का काउंट सेम होना चाहिए, 0 पहले आने चाहिए 1 से, बट जो 2 का काउंट है वो इनवेरिएबल है, दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन 0 एंड 1। तो L1 तो मेरी लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री है, राइट। इस टाइप की लैंग्वेज में तो हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। तो n कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, I कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। उसी तरह एक L2 लैंग्वेज लेते हैं। L2 लैंग्वेज क्या है, 0 टू द पावर I 1 टू द पावर n 2 टू द पावर n। यहाँ L2 लैंग्वेज में क्या है, 0 का काउंट इनवेरिएबल है कि कुछ भी हो सकता है, नॉट डिपेंडिंग ऑन 1 एंड 2, बट 1 एंड 2 का काउंट जो है वो सेम होना चाहिए। अगेन n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, I ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नाउ क्लियरली L1 एंड L2 क्या है, हमारी कंटेक्स्टुअल लैंग्वेज है। दोनों के लिए हम कंटेक्स्टुअल ग्रामर भी लिख सकते हैं, दोनों लैंग्वेजेस के लिए हम PDA भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सपोज L1 लैंग्वेज के लिए सपोज इसकी पहले कंटेक्स्टुअल ग्रामर लिखते हैं। तो L1 के हम कॉरेस्पॉन्डिंग कंटेक्स्टुअल ग्रामर कैसे लिख सकते हैं, 0 टू द पावर n 1 टू द पावर n 2 टू द पावर I, राइट। तो यानी कि इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं विद सम A, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं विद सम B। A जनरेट कर रहा है काउंट ऑफ जीरोज एंड 1 0 1 एंड B जनरेट कर रहा है काउंट ऑफ 2, राइट। n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड I ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दैट इज वाई यहाँ पे आया 0 1 एंड यहाँ पे आया 2 एंड नॉट एप्सिलॉन। तो ये हमने जनरेट कर ली कंटेक्स्टुअल ग्रामर फॉर लैंग्वेज L1। तो यार A क्या कर रहा है, A जनरेट कर रहा है ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ द फॉर्म 0 टू द पावर n एंड 1 टू द पावर n, एंड B जनरेट कर रहा है ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ 2s। तो लिख लेते हैं यहाँ पे A जनरेट्स ऑल स्ट्रिंग्स of the form 0 to the power n 1 to the power n, and B generates all strings of 2s, right। अब L2 लैंग्वेज लेते हैं। L2 लैंग्वेज में क्या था, L2 लैंग्वेज में था 0 का काउंट इनवेरिएबल है, 1 0 टू द पावर I 1 टू द पावर n 2 टू द पावर n। तो 1 और 2 का काउंट अब सेम होना चाहिए। तो 0 के लिए हम ले लेते हैं सम A, इसके लिए ले लेते हैं सम B। तो S डिराइव्स AB
A derives strings of zeros, 0A, 0, and B derives strings of 1, 2, right? So A generates all strings of zeros, and B generates all strings of form 1 to the power n, 2 to the power n, right? अब L1 भी मेरी कंटेक्स्ट फ्री है एंड L2 भी कंटेक्स्ट फ्री है. अब इन दोनों कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन देखते हैं. अगर मैंने किया L विच इज इक्विवेलेंट टू L1 इंटरसेक्शन L2, तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हम L1 लैंग्वेज देखें, L1 लैंग्वेज हमें क्या कह रही है? L1 रिक्वायर्स दैट देयर बी सेम नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस. लिख लेते हैं, L1 रिक्वायर्स सेम नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस. L2 देखते हैं, L2 क्या कह रहे हैं? L2 कहता है सेम नंबर ऑफ वंस एंड टूज. सेम नंबर ऑफ वंस एंड टूज. तो जो L इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो क्या कहेगा? L कहेगा दैट देयर बी सेम नंबर ऑफ वंस एंड टूज एंड जीरोस, या फिर सेम नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस एंड टूज. यही होगा L, राइट? तो अब सेम नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस एंड टूज, तो ये वाली लैंग्वेज हुई, राइट? बट क्लियरली दिस लैंग्वेज इज अ नॉन कंटेक्स्ट फ्री. ये तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था. सो दिस शोज कि अगर दो लैंग्वेजेस आपस में कंटेक्स्ट फ्री हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन है दैट विल नॉट बी कंटेक्स्ट फ्री. सो दिस प्रूव्स द थ्योरम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नाउ. कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस are not closed under difference, right? तो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हमारे डिफरेंस ऑपरेशन में क्लोज नहीं होती हैं. नाउ हाउ टू प्रूव दैट? सपोज मेरे पास दो क्लास ऑफ लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, L एंड M, राइट? ये इनका इंटरसेक्शन हुआ. तो कैन आई राइट कि जो L इंटरसेक्शन M है, क्या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं? अगर इस पूरे L में से, दिस इज माई कंप्लीट L, मैं इतना हिस्सा माइनस कर दूं तो मुझे ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट मिल जाएगा, राइट? ये पूरे L में से अगर मैं ये वाला पार्ट, लेट्स मार्क इट विद सम अदर कलर, इस पूरे L में से अगर हम इतना हिस्सा माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? ये रिजल्टेंट इंटरसेक्शन वाला पार्ट मिल जाएगा, राइट? सो कैन आई राइट इट लाइक दिस कि जो L इंटरसेक्शन M है दैट इज नथिंग बट L माइनस M, राइट? क्योंकि ये तो पूरा L हुआ, राइट? इस L में से हम क्या माइनस कर रहे हैं? इस L में से हम माइनस कर रहे हैं ये पूरे L में से ये जो L है माइनस जो ये M वाला हिस्सा है, माइनस जो M वाला हिस्सा है, तो हमें क्या मिल रहा है? रिजल्टेंट L इंटरसेक्शन M. तो एक बार इसको डायग्राम से दोबारा समझते हैं. ये है मेरा L सेट, L लैंग्वेज, ये है मेरी M लैंग्वेज, ये है इन दोनों का इंटरसेक्शन, राइट? सबसे पहले देखते हैं L माइनस M. L माइनस M क्या होगा? इस पूरे L में से हमने ये M का हिस्सा माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा हमारे पास? रिमेनिंग पोर्शन बचा हमारे पास ये वाला हिस्सा, द वन विच इज बीइंग शोन इन दिस रेड, ये है L माइनस M. अब इस पूरे L में से अगर मैं ये L माइनस M ये वाला माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये इंटरसेक्शन पार्ट ही मिलेगा, राइट? सो दिस इज व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग कि L इंटरसेक्शन M इज नथिंग बट L माइनस M, राइट? तो इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बीच में ये रिलेशन होता है. नाउ हमने इंटरसेक्शन के लिए एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी व्हेन वी वर प्रूविंग द फैक्ट फॉर द रेगुलर लैंग्वेजेस दैट L इंटरसेक्शन L2 इज नथिंग बट L1 कॉम्प्लीमेंट प्लस L2 कॉम्प्लीमेंट इस होल का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू L इंटरसेक्शन L2, राइट? अब हम कह रहे हैं अगर
कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो हैं सेट डिफरेंस ऑपरेशन में क्लोज होती हैं, राइट। क्लोज होने का क्या मतलब है, अभी हमने देखा अगर L1 कंटेक्स्ट फ्री है, L2 भी कंटेक्स्ट फ्री है, तो दोनों का यूनियन भी कंटेक्स्ट फ्री होगा, राइट। बट अभी हमने पीछे देखा है कि जो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं वो इंटरसेक्शन में क्लोज नहीं होती। तो अगर L1 और L2 आपकी कंटेक्स्ट फ्री है, ये CFL है, ये CFL है, बट इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो CFL नहीं होगा। तो अगर हम कहते हैं कि कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस सेट डिफरेंस ऑपरेशन में कंटेक्स्ट फ्री होती, अगर सेट डिफरेंस ऑपरेशन में कंटेक्स्ट फ्री होती तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल L इंटरसेक्शन M हमारा कंटेक्स्ट फ्री होता, और अगर L इंटरसेक्शन M हमारा कंटेक्स्ट फ्री होता तो ये हमारा सेट डिफरेंस जो है ये भी कंटेक्स्ट फ्री होना चाहिए था। बट हमें तो पता है, अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी में देखा है कि L इंटरसेक्शन M इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारा कंटेक्स्ट फ्री नहीं है तो हमारा राइट हैंड साइड भी कंटेक्स्ट फ्री क्या होगा, नहीं होगा। सो दिस फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी वी कैन प्रूव कि L की कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस क्योंकि हमारे इंटरसेक्शन ऑपरेशन में क्लोज नहीं होती, हेंस दे आर आल्सो नॉट क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ सेट डिफरेंस। तो अगर दो लैंग्वेजेस आपकी कंटेक्स्ट फ्री है, जरूरी नहीं उनका अगर हम सेट डिफरेंस ले दैट विल आल्सो बी कंटेक्स्ट फ्री। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नाउ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कॉम्प्लीमेंट। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर आल्सो नॉट क्लोज अंडर द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। Are not closed under complement operation. तो L1 intersection L2 is equal to L1 complement union with L2 complement and इस पूरे का complement। अब अगर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में क्लोज होती हैं, हमें पता है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस यूनियन ऑपरेशन में तो क्लोज होती हैं, बट अगर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में वो क्लोज होती तो ये भी तो क्लोज होता, फिर L1 इंटरसेक्शन L2 भी क्लोज होता। अगर राइट हैंड साइड इसका कंटेक्स्ट फ्री होता तो लेफ्ट हैंड साइड भी कंटेक्स्ट फ्री होना चाहिए था, बट लेफ्ट हैंड साइड तो कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। तो दिस क्लियरली शोज कि कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर आल्सो नॉट क्लोज अंडर द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। Now let's take the intersection of context free language with a regular language. Intersection of context free language with regular language. Now what do we mean by this? कि अगर हम दो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का तो इंटरसेक्शन आपस में कंटेक्स्ट फ्री नहीं होता, दो रेगुलर लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन आपस में कंटेक्स्ट फ्री होता है, बट अगर हम इंटरसेक्शन करें कंटेक्स्ट फ्री और एक रेगुलर लैंग्वेज का तो जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा दैट विल ऑलवेज बी कंटेक्स्ट फ्री। तो इंटरसेक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज विद अ रेगुलर लैंग्वेज इज ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट फ्री, राइट। तो अगर L मेरी एक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, R मेरी एक रेगुलर लैंग्वेज है, then L intersection R that is context free. Now coming to the last property which is based on homomorphism. So the next property that we have is homomorphism. So now homomorphism का मतलब समझते हैं क्या होता है। Homomorphism means a homomorphism on an alphabet is basically a function that gives a string for each symbol on that alphabet. For each symbol in that alphabet. सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारी लैंग्वेज है उसका जो भी अल्फाबेट होगा, इस अल्फाबेट के जितने भी सिंबल्स हैं उस पे अगर हम एक फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी दैट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज, राइट। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि अगर दिस सिंबल बी एन अल्फाबेट देन अ होमोमॉर्फिज्म H is a function which extends from alphabet
to the closure of the alphabet. So basically it means that for each symbol, हर एक सिंबल के लिए जो अल्फाबेट को बिलोंग कर रहा है, होमोमॉर्फिक फंक्शन हमें एक स्ट्रिंग मिल देगा. H gives a string and then we can extend it to the entire string, and then we extend it to the entire string. Right? So let's take an example to understand this. Suppose अगर हमारे पास अल्फाबेट गिवन है as 0, 1, right? हम इसके ऊपर एक होमोमॉर्फिक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कि अगर इस होमोमॉर्फिक फंक्शन पे को हम 0 पे करें तो हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी AB. Now this is given to us. H of 1 अगर हम करें तो हमें मिलेगी एक एप्सिलॉन which is the empty string. Right? Now हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस H को टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स. Extending H to different strings, right? So basically हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे H सिंबल को, अप्लाई H सिंबल by symbol and concatenate. अगर मेरे पास अल्फाबेट में बहुत सारे सिंबल्स हैं, लेट्स से A1, A2, so on up to AN, right? So बेसिकली जो भी अल्फाबेट के सिंबल्स हैं हम उनको आपस में कॉन्कैटिनेट करते जा रहे हैं. तो हम होमोमॉर्फिक फंक्शन को इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं. H of A1 concatenated with H of A2, H of A3, H of A4 followed up to H of AN. Like for example, अगर हमें दिया हुआ है H of, अभी हमें ऊपर अल्फाबेट गिवन था 0, 1 और इसके ऊपर हमने डिफाइन किया तो होमोमॉर्फिक फंक्शन ऑन 0 इज गिव्स अस AB एंड होमोमॉर्फिक फंक्शन ऑन 1 गिव्स अस द एम्प्टी स्ट्रिंग. तो अगर अब मुझे होमोमॉर्फिक फंक्शन निकालना है इस पे 0, 1, 0, 1, 0, राइट? H of 0 हमें गिवन है AB एंड H of 1 हमें गिवन है एप्सिलॉन. तो हम कैसे इस पे होमोमॉर्फिक फंक्शन अप्लाई करेंगे? H of 0 concatenated with H of 1, H of 0 concatenated with H of 1, H of 0. H of 0 क्या है? H of 0 is AB. H of 1 is epsilon. H of 0 is AB. H of 1 is epsilon. H of 0 is AB. So this gives us the answer as AB, AB, AB. So this is what is the meaning of homomorphic function कि अगर हम उसको अल्फाबेट पे अप्लाई करें तो हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग मिलेगी. That is what we mean by the homomorphic function. इसी को अब आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं. अगर हम इसमें देखें रेगुलर लैंग्वेजेस का रिलेशन विद दी होमोमॉर्फिज्म. रेगुलर लैंग्वेजेस एंड होमोमॉर्फिज्म. तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है विच सेज इफ L is a regular language and H is a homomorphism, then H of L is also regular. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर L कोई रेगुलर लैंग्वेज है और हमने उसी लैंग्वेज के अल्फाबेट पे एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया है, तो अगर हम उस होमोमॉर्फिज्म ले उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का तो वो लैंग्वेज भी हमारी क्या होगी? रेगुलर होगी. Let's take an example to understand this. Suppose let H of 0 be AB. Suppose हम लेके चल रहे हैं अल्फाबेट इज अगेन 0, 1 and H of 1 is epsilon, right? हम लेके चल रहे हैं जो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज गिवन है, दैट इज L is 0, 1 star plus 1, 0 star. If this is the regular language, clearly it is a regular language because it is possible to write, because we are writing the regular expression corresponding to this language. So this shows this is a regular language. अब ये मेरी रेगुलर लैंग्वेज है. हम कह रहे हैं कि अगर इस रेगुलर लैंग्वेज पे हमें होमोमॉर्फिक फंक्शन अप्लाई करें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट विल ऑल्सो बी रेगुलर. अप्लाई करके देखते हैं. सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं 0, 1 स्टार पे. 0, 1 स्टार पे हमने होमोमॉर्फिज्म अप्लाई किया. सो दैट इज H of 0 concatenated with H of 1 star. Yes, we can write it like this. H of 0 is AB concatenated with H of 1 star is epsilon का star, which is equal to AB only. So epsilon empty string को आप कितनी भी बारी clean closure लो that will give you the empty string only.
अब होमोमॉर्फिज्म लेते हैं इस नेक्स्ट वाले पार्ट का विच इज 1 0 क्लीन क्लोजर. So this is h of 1 concatenated with h of 0 star. H of 1 is epsilon, h of 0 star is AB whole star. So this gives us AB whole star. Now इस HL पे L क्या था हमारा 0 1 स्टार प्लस 1 0 स्टार पे जब हमने होमोमॉर्फिज्म अप्लाई किया तो हमें मिला AB प्लस AB स्टार. Now we know कि ये जो AB है this is a subset of AB star only, right? It is contained in this. So can we write it instead of writing like this? अगर मैं इसको AB star भी लिख दूँ, that also means the same, right? So basically H of L is equivalent to AB star. So this is also a regular language. तो जो AB star है ये भी एक regular language है, ये एक regular expression है तो indicate कर रहा है that this is a regular language. So this indicates कि अगर आप किसी भी regular language पे homomorphic function apply करो तो वो जो होमोमॉर्फिक फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज ऑल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज. अब ये तो हमने देख लिया होमोमॉर्फिज्म. अब देखते हैं हम इसका इनवर्स होमोमॉर्फिज्म. इनवर्स होमोमॉर्फिज्म. तो अब तक हम कह रहे थे, अब तक हम पूछ रहे थे दैट व्हाट स्ट्रिंग डज H प्रोड्यूस, कि H जो है अल्फाबेट पे जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो H जो है वो कौन सी स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है. अब तक होमोमॉर्फिज्म में हमने ये देखा है. इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में हम पूछते हैं दैट विच स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस समथिंग इन L आफ्टर अप्लाइंग H. तो पहले तो हम देख रहे थे कि कौन सी स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो रही है H को अप्लाई करने के बाद. अब हम देख रहे हैं कि कौन सी स्ट्रिंग्स हमारी प्रोड्यूस होती हैं आफ्टर अप्लाइंग H. तो बेसिकली पहले हम देख रहे थे कि H of 0 जो है वो हमें दे रहा है सम AB. अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इस AB पे इनवर्स होमोमॉर्फिज्म अप्लाई तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें 0 मिलना चाहिए. तो बेसिकली इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में हम स्ट्रिंग जो हमें स्ट्रिंग मिल रही थी इस H को अप्लाई करने के बाद इस AB पे अगर मैं होमोमॉर्फिज्म लगाऊं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, अब जो मेरे अल्फाबेट के सिंबल्स थे वो मिलना चाहिए. तो यही हम यहाँ पे कह रहे हैं. ये होमोमॉर्फिज्म में हम कहते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग्स डज H प्रोड्यूस. इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में हम कहते हैं विच स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस समथिंग इन L आफ्टर अप्लाइंग दी H. सो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं. तो बेसिकली इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में हमारी क्या है, हमारी ऐसी इनपुट स्ट्रिंग्स होंगी जिनकी इमेजेस जो है हमारे L के अंदर लाई करते हैं. सो बेसिकली इनपुट स्ट्रिंग्स whose images lie in L. तो अब अगर हम डिफाइन करें इनवर्स होमोमॉर्फिज्म को तो हम क्या कह रहे हैं, लेट H be a homomorphism and let L be a language whose alphabet is the output language of H. Whose alphabet is the output language of H. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज पे जब हम इनवर्स होमोमॉर्फिज्म अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें एक ऐसे वर्ड्स या स्ट्रिंग्स मिल रही हैं दैट बिलोंग्स टू L. राइट. एग्जाम्पल से देखते हैं. सपोज अगर हमने लिया लेट H of 0 be AB, let H of 1 be epsilon, let L हमारे पास कोई दो वर्ड्स हैं इस लैंग्वेज में, लेट से AB AB एंड BAB है. राइट. अब हमें अप्लाई करना है इसमें इनवर्स होमोमॉर्फिज्म अप्लाई करना है. राइट. सो बेसिकली क्या हम, अगर हम अल्फाबेट था हमारा 0 1, राइट. तो जितने भी वर्ड्स होंगे इस लैंग्वेज के दैट विल बी ऑफ द फॉर्म स्ट्रिंग्स ऑफ 0 एंड स्ट्रिंग्स ऑफ 1. अब अगर AB और BA को प्रोड्यूस करने के लिए क्या हम इस होमोमॉर्फिक फंक्शन को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं?
Yeah? Can I produce BA in any form from this homomorphic function? कोई भी स्ट्रिंग हमारी ऐसी नहीं होगी जो BA को मैप करे, क्योंकि h of 0 मैप कर रहा है AB को, h of 1 मैप कर रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग को। तो AB तो हम फिर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम 2 टाइम्स 0 0 ले लें, बट BA तो हम किसी भी फॉर्म में प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, राइट? तो बेसिकली नो स्ट्रिंग maps to BA, right? But in order to produce AB, what we can do, any string with exactly 2 zeros map to AB। AB प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या करना है, कोई भी ऐसी स्ट्रिंग हो जिसमें मेरे पास 2 जीरोस तो होने ही चाहिए, तो हमारी AB स्ट्रिंग जो होगी वो प्रोड्यूस हो जाएगी, राइट? तो इनवर्स होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे क्या कह रहे हैं, होमोमॉर्फिक फंक्शन होता तो हम क्या करते, हम अगर कहते कि हमें अगर सपोज ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस करनी है 0 1 0 1, तो आप इससे होमोमॉर्फिक फंक्शन लगा के कौन सी स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर देते हो, तो हम लिख देते 0 से प्रोड्यूस हो रहा है AB, 1 से एप्सिलॉन, 0 से AB, 1 से एप्सिलॉन। अब हमें उल्टा करना है, अब हमें ये स्ट्रिंग गिवन है, हमें इसे मैप करना है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस। तो बेसिकली इनवर्स होमोमॉर्फिज्म क्या कह रहा है कि अगर आपको AB प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या करना है, द लैंग्वेज विद एग्जैक्टली 2 zeros, राइट? एंड एनी नंबर ऑफ वंस, कितने भी नंबर ऑफ वंस हो सकते हैं, बट जीरोस एग्जैक्टली 2 ही होने चाहिए, राइट? सो बेसिकली हम इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, 1 एनी नंबर ऑफ वंस 0, any number of 1 0, any number of 1s. So this is the language corresponding to this inverse homomorphic function. तो बेसिकली पहले हम कर रहे थे h of 0 हमें AB दे रहा है, अब हम कह रहे हैं कि h of inverse जब हम AB पे अप्लाई करें तो हमें ये 0 मिलना चाहिए, राइट? सो दिस इज इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में भी क्या था, जब हमने लैंग्वेज पे अप्लाई किया तो जो रिजल्टेंट हमें मिला दैट इज अ रेगुलर लैंग्वेज। इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में भी ये हो रहा है, जब हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट हमें मिल रहा है दैट इज अ रेगुलर लैंग्वेज। तो दिस शोज दैट रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर होमोमॉर्फिज्म एंड इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। Let's take one more question based on homomorphism. Suppose H is a homomorphism from the alphabet 0 1 2 to the alphabet AB defined by H of 0 A, H of 1 AB and H of 2 BA. The first part asks what is H of 0 1 2 0. So we know what is H of 0 1 2 0. H of 0 is A, H of 1 is AB, H of 2 is BA, H of 0 is A. So it's A, AB, BA, A. Let's come to the second part. The second part asks what is H of 2 1 1 2 0. So H of 2 is BA, H of 1 is AB, H of 1 is AB, H of 2 is BA, H of 0 is A. The third part says if L is the language 0 1 star 2, then what is H of L? Now it is asking the reverse thing, not the inverse homomorphism. It is asking what is H of 0 1 star clean closure 2. So that is H of 0. H of 0 is A. H of 1 is AB. So AB clean closure. Then H of 2 is B. The next part is if L is the language L 0 plus 1 2, what is H of L? So what is H of L? H of 0 plus H of 1 2. H of 0 is A,
h of 1 is AB, h of 2 is BN. The next part says, suppose L is the language AB, AB, A. What is H inverse L? अब यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है AB, AB, A. तो इनवर्स होमोमॉर्फिज्म हमें बताना है, तो हमें पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। h of 0 A है, h of 1 AB है, h of 2 B है। तो h of 0 is A, h of 1 is AB and h of 2 is B. Now AB, AB, A, तो AB हमें कैसे मिल सकता है 1 से, AB के लिए 1, A के लिए 0। तो पहली मैपिंग तो ये हो गई H इनवर्स L के लिए। अगर हम इसको और भी किसी तरीके से बनाना चाहें तो कैन वी डू इट। अगर मैं इसको A ले लूँ अलग और BA BA ले लूँ, वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम A लेते हैं तो दैट विल बी 0, BA BA के लिए 2 2। सो दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन। तो दीज आर ऑल H इनवर्स L। Is there any other way to form AB, AB, A? Yes, we can do AB, then A, BA. So AB के लिए हम लिख सकते हैं 1, A के लिए 0 and BA के लिए we can write 2. So these are the three mappings for H inverse L. Moving on to the next part. If L is the language A, BA whole star, what is H inverse L? तो H inverse L क्या होगा, A किससे प्रोड्यूस हो रहा है, A प्रोड्यूस हो रहा है 0 से एंड BA प्रोड्यूस हो रहा है 2 से, स्टार के लिए 0 2 स्टार। सो दिस इज H inverse L. So from this question we can see कि जो हमें रिजल्ट मिल रहा है आफ्टर डूइंग होमोमॉर्फिज्म एंड इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, वो भी एक तरीके का रेगुलर एक्सप्रेशन ही है। सो दिस शोज कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर होमोमॉर्फिज्म एंड इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। उसी तरीके से जो हमारी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती हैं, लेट L be a context free language and H be a homomorphism, then H inverse L is also a homomorphism। तो हमारी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस भी दोनों ऑपरेशंस में क्लोज होती हैं, होमोमॉर्फिज्म में भी एंड इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में भी। So this was about the properties of context free languages. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.